वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर के दौरान हमने ये समझा कि सिविलाइजेशनल ट्रेट्स क्या थे जिसके कारण हमने मेसोपोटामिया रीजन में यानी कि इराक और इजिप्ट यानी कि नाइल रिवर वैली में कल्चरल डेवलपमेंट्स होते देखी। हमने देखा कि शुरुआती समय की वो शहर जो आज दिन तक सभ्यता के रूप में बस रहे हैं, जैसे कि इज़राइल ही के क्षेत्र में जेरिको, जैसे कि सीरिया में दमस्कस, जैसे कि मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न शोर्स पर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे टायरे और सिंडॉन, हमने इनके बारे में पढ़ा। ओके, उम्मीद है कि आपने इनकी लोकेशंस भी देख ली होंगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इनकी लोकेशंस की इमेज रखे हुए हूँ अपने पास और मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उम्मीद है कि रखी है, ना भी हो तो कोई बात नहीं, कोशिश तो रहेगी कि आपको दिखा ही दें। हाँ, बिल्कुल रखी हुई है जी हमने। देखिए, ये आप समझ पा रहे हैं, दिस इज़ टायरे, दिस इज़ सिडॉन। यहीं पर एक शहर जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो इस इमेज में नहीं है। तो कोई चीज़ अगर ना मिले तो कई बार इमेजेस निकाल लिया करें। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है दैट इज़ जेरिको। जेरिको जिसके ईस्टवर्ड यहाँ पर जॉर्डन नदी का वेस्ट बैंक होगा। ओके, और जेरिको जिसके इस तरफ यानी कि वेस्टवर्ड जेरूसलम आता है। ओके, जेरूसलम आता है, ये देख सकते हैं, ये जेरिको शहर, इसका जिक्र किया गया था लेक्चर के दौरान। 10,000 BC के अराउंड ये माना गया कि ये बस चुका था। 10,000 BC, आपकी किताब में यही डिस्क्रिप्शन है, उसको जाके पढ़िएगा। ओके, अब सोचेंगे 10,000 BC, ज़िंदगी बहुत आगे की आगे है, जाइए पढ़िए तो समझ आ जाएगा। क्लियर? आज हम आगे बढ़ेंगे और इस रीजन के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को समझेंगे और वो है रिलीजन, दैट इज़ इस्लाम। आज हम इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम किस तरह से, कैसे बेटा, इस्लाम कैसे वहाँ की सोसाइटी और स्टेटमैनशिप को, पॉलिटी को प्रभावित कर रहा है, इसे समझेंगे। सबसे पहले चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं वो ये कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहमिक रिलीजन, तो अब्राहमिक रिलीजन होने का क्या मतलब? क्या सिर्फ इस्लाम ही है? तो फिर बात आएगी कि क्रिश्चियनिटी भी है, फिर बात आएगी कि ज्यूस भी हैं यानी कि हेब्रियो, यहूदी। ओके, अब जुदाइज़म भी कह सकते हैं। फिर बात आ जाएगी कि इस्लाम भी है। तो ये तीनों ही इब्राहिमिक रिलीजन है। इससे पता लगता है कि ये तीनों धर्म इब्राहिम में बिलीव करते हैं। इब्राहिम को एक शुरुआती रूप में एक फाउंडर पैट्रियार्क मानते हैं जिसने इन तीन पंथों को, तीन मतों को आगे जाकर के जन्म लेने देने में सहायता की है, अपने कामों से, अपने विचारों से। ओके, ये एक कॉमन चीज़ है। अब जब मैं इब्राहिमिक कह रहा हूँ तो मैं बात इब्राहिम की कर रहा हूँ, इब्राहिम। ओके, तो अब कुछ ऐसा बनता है, मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, आप बस उसे समझिए, चीज़ों को समझिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अलग अलग धर्म हैं और उसमें जब बात होती है तो ये नाम आते हैं अलग अलग। गॉड है एक, तो क्रिश्चियनिटी में गॉड बहुत फेमस है, लेकिन क्रिश्चियनिटी से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्रेट टेक्स्ट है, दैट इज़ बाइबल। उसी में ही कई बार गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड बार बार आता है जो हेब्रियो वर्ड है, दैट इज़ याहवे। सो याहवे, फिर हेब्रियो रिलीजन में गॉड के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ जेहोवा, और फिर इस्लाम में अल्लाह। तो गॉड, याहवे, जेहोवा, अल्लाह, सब आप समझ लीजिए, द ऑलमाइटी, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। बस यही है द डिवाइन क्रिएटर, दैट्स इट।
फिर आते हैं इनकी पहली क्रिएशन, जो पहली क्रिएशन जिससे आगे चीज़ें जन्मेंगी वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो हर रिलीजन में स्टोरी की फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है, और वो है आदम एंड ईव। आदम ईव, एडम एंड ईव, आदम एंड ईव, चाहे आप कहिए कि राम सेतु या कहिए एडम ब्रिज, है कि नहीं। तो इस तरह से एडम, दैट नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पुरुष और स्त्री पहली क्रिएशन की फॉर्म में आ गए, आदम और ईव, डन। अब आदम ईव से आगे आते हैं इब्राहिम। यहां पर इब्राहिम कौन है? देखिए, अब क्रिएटर जो है वो तो डिवाइन है, और क्रिएटर एक ही है, ओनली वन, मोनो। तो फिर ये तीनों के तीनों जो पंथ अभी हम डिस्कस करेंगे, जो धर्म अभी हम डिस्कस करेंगे, रिलीजन, चाहे वो जुदाइज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, ये मोनोथीस्टिक हैं, दे आर मोनोथीस्टिक। ओके, मतलब एक ईश्वर में मानने वाले, एक ईश्वरवादी मोनोथीस्ट हो जाता है, मोनो। थीस्टिक जब आप सब्सक्राइब करते हैं किसी मत को, किसी पंथ को, आप मानने वाले हैं, आप फॉलोअर हैं, है ना। एथीस्ट जब आप नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी मत के साथ नहीं हैं आप, तो एथीस्ट हो जाते हैं। नास्तिक भी कहे जाते हैं, जिनकी आस्था नहीं है उस पंथ पर, उस मत पर, उनके विचारों से। और आस्तिक हैं अगर आपकी आस्था है, यू आर फेथफुल, यू हैव फेथ। ओके, सो एक ईश्वर पर इनकी आस्था रहती, तो एक ईश्वरवादी है, मोनोथीस्टिक है। ओके, और जब एक ही क्रिएटर है, डिवाइन क्रिएटर है, अल्लाह है, जेहोवा या यारवे है, या फिर गॉड है, तो उनके द्वारा समय समय पर मैसेंजर जो हैं उनके मैसेजेस को लेकर के आते हैं, मैसेंजर्स। अब आप इन्हें प्रॉफेट कहिए, जिनका काम है प्रोफेसी, प्रोफेसी। और क्या है वो? द डिवाइन क्रिएटर का संदेश आप तक लाना। वो क्या है संदेश, वो मैटर अलग बात है, पर वो लाना, या वो संदेश के माध्यम से ये बदलाव भी लेकर के आते हैं आप में, रीडीमर भी कहलाते हैं। तो कई बार पैगंबर होते हैं, प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हैं कि मेहदी, रीडीमर, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। ओके, तो फिर प्रॉफिट भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये मैसेंजर्स की, प्रॉफिट्स की एक पूरी अपनी एक लीनियज है, 1 2 3 4 इस तरह से आते रहते हैं, क्योंकि क्रिएटर तो अब एक ही है। तो अवतार तो आएंगे नहीं, तो अवतारवाद तो होगा नहीं। क्रिएटर किसी फॉर्म में खुद नहीं आएगा। क्रिएटर क्या बदलाव चाहता है समाज में, समाज को क्या करने से रोकना चाहता है, समाज बिगड़ रहा है तो सुधारना चाहता है, बीट एनीथिंग, जो डिवाइन विल है डिवाइन क्रिएटर की, वो मैसेंजर के वाया एग्जीक्यूट होगी, आपको पता चलेगी। तो इसलिए मैसेंजर्स यहाँ फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत। द प्रॉफिट्स, पैगंबर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पैगाम लेके आते हैं। पैगंबर अर्थात पैगाम लाते हैं, पैगाम, संदेश, मैसेज, किसका? डिवाइन का, द डिवाइन क्रिएटर, द ऑलमाइटी। नाम अलग अलग डाल दो, गॉड, यहवे, जेहोवा, अल्लाह, आपकी मर्जी, नाम अलग अलग हैं, बात तो एक ही है। डन है कहानी। तो इसलिए मैसेंजर। अब उन प्रॉफिट्स में से एक हुए हैं अब्राहम, एक हुए हैं अब्राहम, एक होंगे आगे जाके मोसेस, जिसे मूसा भी कहेंगे, एक होंगे आगे जाकर के। अब इसी को अगर हम लैंग्वेज वाइज देखें तो वर्ड इसके लिए क्रिस्टोस भी आता है। तो आगे जाकर के आ जाएंगे द जीसस क्रिस्टोस, यानी कि जीसस क्राइस्ट, और आगे जाके आ जाएंगे, लास्ट एंड आ जाएगा मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। तो पैगंबर अब्राहम, पैगंबर मूसा, पैगंबर जीसस, पैगंबर मोहम्मद।
तो इस तरह से ये प्रॉफिट्स आते रहेंगे। बात समझ में आई? कोई इशू इसमें आपको? ओके, हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं, दार्शनिक लेवल पर नहीं चल रहे हैं, फिलोसफिकल साइड में नहीं चल रहे हैं। उसमें इसके बहुत डायमेंशंस मिलेंगे, हम उधर नहीं जा रहे हैं अभी। हम इसे एकेडमिक सेंस में देख रहे हैं अभी कि हम उस डायमेंशनों तक पहुँचे। पहले हम बेसिक्स तो ले लें उन पंथों की, धर्मों की जानकारी, शब्दावलियाँ तो समझें, पता ही ना हो कुछ लगे और फिलोसफिकल डिस्कोर्स स्टार्ट कर दिया। तो ये कहानी, तो अब्राहम यहाँ से आ रहे हैं। अब अब्राहम की मेनली यहाँ पर हम 2 बीवियों के बारे में बात करेंगे, 2 वाइफ्स। अब जो पहली हैं वो हैं सारा, और या कह लें सारा, ओके। और जो यहाँ दूसरी हैं वो हैं, स्पेलिंग लिखे आएंगे HAGAR, हागर, या कहीं कहीं पर लिखा होगा हाजर, ऐसे भी लिखा होगा, ओके। इतनी बात क्लियर हुई? तो सारा और हागर या हाजर, ये इनकी 2 बीवियां। अब जो हाजर या हागर से इन्हें संतान उत्पन्न होती है, दैट इज इस्माइल या इस्माइल, डन। और यहां से जो इन्हें संतान प्राप्त होती है, दैट इज इसाक, इसाक और इस्माइल, ठीक है। एक संतान इब्राहिम की हो रही है इस्माइल, वाइफ है हाजर। एक संतान हो रही है इसाक, वाइफ है सारा। और एक कहानी भी है, सुना देता हूं। ऐसा कहा जा रहा था कि जो हाजर हैं वो जो इजिप्ट के शासक हैं उनकी प्रिंसेस, यानी कि आगे पुत्री ही थी। इजिप्ट से मिली है ये अब्राहम को, मिस्र से, तो उनकी पुत्री ही थी, जो कि उन्होंने दी थी सारा को, सारा की सहायता हेतु। और सारा और इब्राहिम की जो कि संतान नहीं हो रही थी, तो संतान को अस्तित्व में लाने के लिए हाजर और अब्राहम का विवाह होता है और संतान होती है इस्माइल। और स्टोरी ऐसा बताती है, अगर सोर्सेज वाइज जाएं, कि सारा को इस बात से समस्या हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो ये चाहती हैं कि हागर और इस्माइल चले जाएं। ऐसे में कहा जाता है कि इब्राहिम को स्वप्न आता है, कमांड आती है कि हागर और इस्माइल को मक्का के रेगिस्तानों में छोड़ाओ। ऐसा उन्हें स्वप्न आता है, कमांड, द डिवाइन क्रिएटर से मैसेज आता है, और वो इन्हें ले जाते हैं, वहां छोड़ देते हैं। अगर उनसे इतना ही पूछती है कि ये डिवाइन क्रिएटर का मैसेज है, उनकी कमांड है, वो कहते हैं हाँ, जो कमांड है फुलफिल करनी पड़ेगी, संस्कृति के कल्याण हेतु हमें यह करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि वहाँ इस्माइल जो है, अभी तो छोटे हैं, उनको जब प्यास लगती है वो असहनीय है, सारा हागर से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उस समय में वो उन 2 पर्वतों के बीच 7 चक्र लगाती हैं, बार बार पानी की तलाश में। तब वहां पर एंजल प्रेजेंट होते हैं, मसीहे वो आते हैं और जल का मार्ग बताते हैं। तो तब इस्माइल के पांव जहां हैं वहां से जल का चश्मा फूटता है, पानी की प्यास बुझती है। ये मक्का में जो काबा है, काबा में जो जमजम का पानी है, कुआं जो है, वो यही वाला पानी है, वो यही वाला जमजम पानी है। इसकी क्वालिटीज़ बहुत फेमस रही हैं अरबिक वर्ल्ड में शुरू से अब तक। हीलिंग क्वालिटीज़ फिलोसफिकल देखें तो क्वालिटीज़ टू सेटिस्फाई द आत्मन ऑफ समवन, तो ये जमजम का वो पानी है। और
एंटी क्लॉकवाइज आप जब मक्का जाते हैं हज के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज आपको साउथ राउंड जो है वो लगाने होते हैं, 7 राउंड्स। आई बात समझ में? इस तरह से चीज़ें पैदा हुई हैं, कहानियाँ धीरे धीरे। अंततः जो काबा का निर्माण है उसमें भी इब्राहिम और इस्माइल की भूमिका है हागर से एसोसिएटेड, हम वो समझेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे इस्माइल के फर्दर डिसेंडेंट्स एंड फॉलोअर्स हुए, द अरब, ओके। और इसाक के जो डिसेंडेंट्स और फॉलोअर हुए वो सीधे, जिसे आज की लैंग्वेज में आप वेस्टर्न वर्ल्ड से एसोसिएट करते हो, ओके, जिसे हम क्रिश्चियनिटी से जोड़ करके देखते हैं और हेब्रियो कल्चर से जोड़ करके देखते हैं। तो तभी क्रिश्चियंस और हेब्रियोज में आपस में एक मेल रहता भी है आज की भी डेट में। तो वो देखें तो इज़राइली जो लोग हैं हेब्रियो, अमेरिका में उनकी जगह भी है, उनको वहाँ स्थान भी दिया जाता है, और अमेरिका की कोशिश भी रही थी कि हेब्रियो लोगों को उनका होमलैंड दिलवाया जाए, दैट इज़ द इज़राइल। तो अमेरिका के प्रयास रहे थे उसमें, तो वो मिला भी। अब यहाँ से जो आगे सिस्टम बढ़ेगा, इससे आगे जो बढ़ेंगे, दैट इज़ द फॉलोअर ऑफ इस्लाम। इस ब्रांच से पैदा होते हैं द फॉलोअर ऑफ इस्लाम। आई बात समझ में? और इम्पॉर्टेंट जो पर्सन होंगे वो यहाँ पर होंगे प्रॉफिट मोहम्मद। मोहम्मद को जो भी रिवील हुआ द डिवाइन क्रिएटर से, अल्लाह से, क्योंकि वो अरबिक भाषा में ही लिखा गया कुरान, इसलिए इस्लाम पे अरबिक कल्चर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम अरब के क्षेत्रों में ही हुआ। हम अभी मक्का के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आएंगे वो 2 होंगे बहुत इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट मोसेस और प्रॉफिट जीसस, ओके। ये दोनों यहाँ से जो अब एक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चर्ड मत मिलेगा, द वे ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूशनल मैनर में मिलेगी, एक रिलीजन जो मिलेगा, दैट इज हेब्रियो। जुदाइज्म, जो गॉड होंगे इनके वो होंगे जेहोवा। जो इनके सेक्रेट टेक्स्ट होंगे तोरा और तालमुंड, इनके सेक्रेट टेक्स्ट, ओके। और जो जीसस यहां से आएंगे, दैट इज क्रिश्चियनिटी, और जो यहां से टेक्स्ट आएगा दैट इज बाइबल, द क्रिश्चियनिटी बाइबल। इसको भी बाइबल ही पुकारा जाता है। यहां से जो आएगा दैट इज इस्लाम, और यहां से जो आएगा दैट इज कुरान एंड हदीत और हदीस कह लीजिए, ओके। इनके जो गॉड हैं इन्हें गॉड ही कहा जाता है, और इनके जो हैं उन्हें अल्लाह। तो इस तरह से अगर हम इन्हें देखें तो फर्स्ट सबसे पुराने ये नज़र आएंगे आपको 1500 BC के अराउंड, 1500 BC के अराउंड। इसके अलावा अगर हम इन्हें देखें, क्रिश्चियनिटी को देखें, तो ये सेकंड नंबर पर आपको देखेंगे। ये आप अंदाज़ा लगाइए 1st सेंचुरी AD के अराउंड, सिंपल 1 AD, ओके। और यहीं अगर आप बात इस्लाम की करते हैं तो 6th सेंचुरी AD के लास्ट पीरियड में गतिविधि शुरू हो गई थी। एग्जैक्ट ईयर अगर आप पूछें तो 610 AD है, जब प्रॉफिट मोहम्मद को विजन मिला था।
610 AD विजन, तो 7th सेंचुरी का बिगिनिंग। तो 1500 BC, देन 1 AD, देन 610 AD। तो ये एक फ्लो चार्ट बनता है। अब इससे क्या पता चला कि तीनों ही रिलीजन, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, अब्राहमिक है, अब्राहम को मानते हैं। ठीक है, तीनों ही रिलीजन एक ईश्वर में मानते हैं, मोनोथिस्टिक हैं। तीनों ही रिलीजन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मूर्ति पूजा को उस रूप में नहीं मानते, आइडल वर्शिप में उसमें भी बिलीव नहीं करते हैं। हालांकि क्रिश्चियनिटी में मूर्तियां दिखती हैं, जीसस की मूर्तियां हैं, मैरी की, मदर मरियम की भी मूर्तियां मिलेंगी आपको, सब कुछ है। लेकिन अगर ओरिजिन के हिसाब से जाएं तो नहीं माना जाता उस चीज़ को। ओके, तीनों ही चीज़ों को अगर देखें तो इन तीनों में प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैगंबरों की बहुत महत्वता है, और इनके टेक्स्ट इनके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को चलाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। जो सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ का बेस है वो इन टेक्स्ट से आ रहा है। टेक्स्ट बहुत बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं लोगों को रेगुलेट करने के लिए। बेटा लाइट बाहर की जगह देना। ओके, डन। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? अब वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे सारे। तो प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम पर आते हैं। आज हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं। थोड़ा 571 कॉमन एरा या एडी अन्नो डोमिनी प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ होता है। ये बर्थ है प्रॉफिट मोहम्मद। क्या है ये? अब प्रॉफिट मोहम्मद को जो एक्सपीरियंसेस हुए, जो उनकी किस्मत थी, वो एक्सपीरियंसेस और वो किस्मत सभी की नहीं होती, और जो चैलेंजेस भी उन्हें मिले वो शायद सभी को ना मिले। तो ये ऑर्फेन थे जन्म होने के बाद, या अनाथ थे। और ये जिस रीजन की अब मैं बात करने जा रहा हूं, मक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एज अ ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर इसलिए इतना फेमस था ये क्योंकि ये जो अलग अलग कारवांस गुजरा करते थे उनके क्रॉसवे पर आता था। तो कैमल कारवांस, जो ऊँटों के कारवां निकला करते हैं, उनके क्रॉस पॉइंट पर आता था मक्का। मक्का कहाँ है? लगभग 45 मील की दूरी पर है रेड सी से, सऊदी अरेबिया के वेस्ट में। मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूं। दैट इज मक्का। ओके, ये देखिए 45 मील की दूरी बहुत कम होती है। दिस इज द सिटी ऑफ मक्का। ये रेड सी नजर आ रहा है आपको। देन यहां से ऊपर जाइए तो सिटी ऑफ मदीना, मक्का मदीना। ओके, तो मक्का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर भी। वाई? अब पैगंबर मोहम्मद के जन्म से 2000 साल पीछे लेके चलता हूं, जब बात मक्का की होगी। 2000 ईयर्स बैक, 2000 ईयर्स बैक, मतलब कि मैं बात समवेयर अराउंड 1500 BC की कर रहा हूं। अब 1500 BC की बात मैं कर रहा हूं, मैंने समवेयर अराउंड, मैं अब्राहम की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अब्राहम है वो इस्माइल के साथ इस क्षेत्र में आए, और हगर की डेथ होने पर, उनकी डेथ होने पर, उनकी याद में एक क्यूब, क्यूब शब्द से आता है क्यूबाह, काबाह, काबा, तो एक क्यूब स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। बहुत सी कहानियां हैं उसमें, ये कहा जाता है कि जो उस पर स्टोन लगा है पीछे,
उस पर बैठकर, उस पर चढ़कर इस्माइल निर्माण देखा करते थे। तो वो बहुत, स्टोन भी बड़ा पायस है, वो काबा भी बहुत ही पायस श्राइन है। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आया। बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस, कल्चरल, सोशल वैल्यूज़ इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होने लगी। फिर यहाँ पर जो जमजम पानी है, तो जितने भी यहाँ से कैमल कारवां गुजरते, जितने भी आसपास में आदिवासी समाज रहते, उनके बीच यह विचार ही बन गया कि यहाँ दर्शन करने जरूरी हैं, शुभ है। आमन जामन में लोग यहाँ दर्शन करते, इसे शुभ मानते। साल के कुछ खास समूह में यहाँ पर अपनी होमेज पे करने जाते, पिलग्रिमेजेस होती। ये जगह इस तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में पैगंबर मोहम्मद के आने के 2000 साल पहले ही डेवलप हो गई, प्रॉफेट मोहम्मद के आने के पहले ही। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो कैमल कारवांस आते थे वो कहाँ से आते थे? दूर दराज के इलाकों से। जो वहाँ के इंडिजीनियस ट्रेडिशनल ग्रुप्स होते थे वो, तो अलग अलग जगहों से इंडिजीनियस ट्रेडिशनल ग्रुप्स यहाँ आते रहे और अपने साथ एसोसिएटेड अपने फेथ, अपनी प्रैक्टिसेस भी यहाँ लाते रहे, और उन फेथ और प्रैक्टिसेस से अटैच्ड उनके गॉड गॉडेसेस भी यहाँ फिर साथ आते रहे। तो इसके कारण जिस समय में पैगंबर मोहम्मद आए हैं उस समय तक इस मक्का के क्षेत्र में, काबा में, ऐसा कहा जाता था कि लगभग 360 डिफरेंट